भारत के लिए यह कोई पहली बार नहीं है जब किसी पड़ोसी देश की ओर से कड़ी भाषा सुनने को मिली हो। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है क्योंकि संकेत सीधे सैन्य टकराव की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। साल 2026 के पहले ही दिन इस तरह की चेतावनी आना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एशिया एक नए युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? दरअसल बात हो रही है भारत के पड़ोसी देश चीन की, जो एक बार फिर ताइवान को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। पिछले कुछ दिनों में चीन की गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में चीन की सेना ने ताइवान के आसपास बड़े स्तर पर सैन्य अभ्यास किया। ये कोई सामान्य ड्रिल नहीं थी। समुद्री इलाकों की घेराबंदी, युद्ध जैसी स्थिति का अभ्यास और लाइव फायर ड्रिल्स, इन सबका साफ मतलब था चीन दुनिया को चेतावनी दे रहा था। नए साल की पहली सुबह जब दुनिया जश्न और संकल्पों में डूबी होती है, ठीक उसी वक्त एशिया के सामरिक नक्शे पर उभरा तनाव ये याद दिलाने के लिए काफी था कि वैश्विक राजनीति में कैलेंडर बदलने से खतरे नहीं बदलते। और साल 2026 की शुरुआत चीन की उस आक्रामक चेतावनी के साथ हुई जिसने सिर्फ ताइवान ही नहीं बल्कि भारत समेत पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रणनीतिक सोच को झकझोर कर रख दिया। भारत के लिए यह घटनाक्रम इसलिए भी अहम है क्योंकि भले ही टकराव का केंद्र ताइवान हो, लेकिन इसके निहितार्थ सीधे सीधे एशिया की शक्ति संतुलन व्यवस्था और भारत की सुरक्षा रणनीति से जुड़े हुए हैं। चीन की ओर से दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ताइवान के चारों ओर जिस तरह के व्यापक सैन्य अभ्यास किए गए, वे महज रूटीन ड्रिल नहीं थे बल्कि एक सोचा समझा शक्ति प्रदर्शन थे जिसमें समुद्री घेराबंदी, हवाई प्रभुत्व और संयुक्त सैन्य अभियान की पूरी तस्वीर दिखाई गई। चीनी नौसेना के युद्धपोत, कोस्ट गार्ड के जहाज और वायुसेना के फाइटर जेट्स एक साथ सक्रिय होकर यह संकेत दे रहे थे कि बीजिंग अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग के विकल्प को भी खुले तौर पर सामने रख रहा है। लाइव फायर ड्रिल्स ने इस संदेश को और स्पष्ट कर दिया कि चीन ताइवान को लेकर अपनी वन चाइना नीति पर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत के नीति निर्माताओं के सामने कई परतों वाले सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि एक तरफ भारत चीन के साथ अपनी सीमा पर पहले से ही सतर्क है और दूसरी तरफ ताइवान संकट का गहराना पूरे क्षेत्र में सैन्य तनाव को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। भारत जानता है कि अगर ताइवान जलडम भूमध्य में हालात बिगड़ते हैं तो उसका असर दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक पड़ेगा, जहां चीन पहले ही अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ताइवान के आसपास बढ़ी चीनी गतिविधियों का संदेश केवल ताइपे के लिए नहीं था बल्कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे उन सभी देशों के लिए था जो खुले तौर पर या रणनीतिक रूप से ताइवान की स्थिरता को क्षेत्रीय शांति के लिए जरूरी मानते हैं। भारत के नजरिए से यह संकट इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि क्वाड जैसे मंचों के जरिए वह इंडो पैसिफिक में नियम आधारित व्यवस्था की बात करता रहा है और ताइवान पर किसी भी तरह की जबरदस्ती उस व्यवस्था को सीधी चुनौती होगी। चीन की रणनीति को समझने की कोशिश करें तो साफ दिखता है कि बीजिंग घरेलू राजनीतिक मजबूती, आर्थिक दबावों और वैश्विक मंच पर अपनी पकड़ दिखाने के लिए ताइवान कार्ड को समय समय पर इस्तेमाल करता रहा है। और नए साल की शुरुआत में किया गया यह सैन्य अभ्यास भी उसी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा लगता है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि चीन अक्सर एक मोर्चे पर दबाव बनाकर दूसरे मोर्चे पर रणनीतिक बढ़त लेने की कोशिश करता है और ऐसे में ताइवान के आसपास तनाव बढ़ने का मतलब यह भी हो सकता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा या हिंद महासागर क्षेत्र में भी चीनी गतिविधियों में इजाफा देखने को मिले। ताइवान की ओर से इस पूरे सैन्य अभ्यास का विरोध और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अपील यह दिखाती है कि ताइपे खुद को अकेला नहीं मानता, लेकिन वह यह भी जानता है कि किसी बड़े टकराव की स्थिति में उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन यह नियंत्रण बेहद नाजुक है क्योंकि इतिहास गवाह है कि सैन्य अभ्यास और वास्तविक संघर्ष के बीच की रेखा कई बार बेहद पतली होती है। भारत इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी बारीकी से देख रहा है क्योंकि उसे संतुलन साधना है। एक तरफ चीन के साथ सीधे टकराव से बचते हुए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है और दूसरी तरफ क्षेत्रीय स्थिरता के पक्ष में अपनी भूमिका भी निभानी है। यही वजह है कि भारत के कूटनीतिक बयान आमतौर पर संयमित होते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सैन्य तैयारी और रणनीतिक संवाद लगातार चलते रहते हैं। ताइवान संकट
भारत को यह भी याद दिलाता है कि आधुनिक युद्ध केवल गोलियों और मिसाइलों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आर्थिक दबाव, साइबर हमले और सूचना युद्ध भी उतने ही अहम हथियार बन चुके हैं। और चीन इन सभी मोर्चों पर अपनी क्षमता दिखा चुका है। नए साल के पहले दिन उठी यह हलचल दरअसल एक चेतावनी है कि 2026 आसान नहीं होने वाला और एशिया में शक्ति संतुलन की लड़ाई और तीखी हो सकती है। भारत के लिए यह समय सतर्क रहने, अपने साझेदारों के साथ संवाद मजबूत करने और अपनी सैन्य कूटनीतिक तैयारी को और धार देने का है, क्योंकि ताइवान के आसपास उठती हर लहर अंततः हिंद महासागर तक पहुंच सकती है और इस सच्चाई से आंख चुराना आने वाले समय में भारी पड़ सकता। और इसी तनाव के बीच नए साल के पहले दिन चीन की ओर से आया बयान इस कहानी को और आगे ले जाता है, क्योंकि वहीं से बात भारत तक पहुंच जाती है। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल चीन ने साल खत्म होने से ठीक पहले जिस तरह की सैन्य गतिविधियां तेज की, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दिसंबर के आखिरी दिनों में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के आसपास एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास किया। इस अभ्यास का नाम दिया गया जस्टिस मिशन 2025। यह कोई सामान्य ड्रिल नहीं थी, बल्कि इसमें जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर एक साथ ताकत दिखाई गई। चीन ने साफ संकेत दिया कि वह ताइवान को लेकर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इस सैन्य अभ्यास में चीन ने ताइवान के अहम समुद्री रास्तों और बंदरगाहों की नाकाबंदी का सिमुलेशन किया। बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स को ताइवान के एयर डिफेंस जोन के करीब उड़ाया गया। वॉरशिप्स और कोस्ट गार्ड जहाजों को एक साथ तैनात किया गया। लाइव फायर ड्रिल्स के जरिए रॉकेट्स दागे गए ताकि यह दिखाया जा सके कि यह सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि पूरी तैयारी है। जानकारों के मुताबिक यह अब तक का सबसे बड़ा ताइवान केंद्रित अभ्यास माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से ताइवान में भी चिंता बढ़ गई। ताइवान ने चीन के इस कदम का खुलकर विरोध किया और इसे क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया। कुछ घंटों के लिए हालात ऐसे बने कि दुनिया को लगा अब सैन्य टकराव किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। हालांकि बाद में स्थिति काबू में आई, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और इसी तनाव के बीच चीन की अगली चाल और ज्यादा अहम हो जाती है। नए साल के पहले ही दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर बहुत सख्त बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ताइवान का चीन में विलय होकर रहेगा। शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि यह समय की मांग है और इसे कोई रोक नहीं सकता। उनका यह बयान केवल ताइवान के लिए नहीं था, बल्कि उन सभी देशों के लिए भी था जो ताइवान का समर्थन कर रहे हैं। यह बयान ऐसे वक्त आया जब हालात पहले से ही संवेदनशील बने हुए थे। इस बयान के पीछे एक और बड़ी वजह भी है। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को करीब 11 अरब डॉलर के हथियार देने की मंजूरी दी है। इसी उबलते हुए वैश्विक तनाव के माहौल में नए साल की सुबह चीन की ओर से आया एक बयान इस पूरी कहानी को एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ले जाता है, क्योंकि यह बयान सिर्फ ताइवान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी गूंज सीधी भारत और पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र तक सुनाई देने लगती है। और यहीं से यह घटनाक्रम एक सामान्य सैन्य ड्रिल की खबर से निकलकर एक बड़े भू राजनीतिक टकराव की पटकथा जैसा दिखाई देने लगता है। दोस्तों, ये कोई छोटी अपडेट नहीं है, बल्कि एक ऐसी डेवलपमेंट है जो आने वाले वर्षों की एशियाई राजनीति की दिशा तय कर सकती है। दिसंबर के आखिरी दिनों में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने जिस तरह ताइवान के चारों ओर अपनी सैन्य गतिविधियों को अचानक और असामान्य रूप से तेज किया, उसने वॉशिंगटन से लेकर टोक्यो, नई दिल्ली और कैनबरा तक रणनीतिक हलकों की नींद उड़ा दी। इस विशाल सैन्य अभ्यास को चीन ने नाम दिया जस्टिस मिशन 2025। और नाम जितना शांत लगता है, इसके पीछे की मंशा उतनी ही आक्रामक और सख्त दिखाई दी। यह कोई रूटीन एक्सरसाइज नहीं थी, बल्कि एक फुल स्केल वॉर सिमुलेशन था जिसमें जमीन, हवा और समुद्र तीनों डोमेन में एक साथ ताकत का प्रदर्शन किया गया। चीनी फाइटर जेट्स ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के बेहद करीब उड़ान भरी, जिससे ताइवान की वायुसेना को तुरंत अपने इंटरसेप्टर जेट्स हवा में उतारने पड़े। समुद्र में पीएलए नेवी के डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स ने ताइवान के चारों ओर ऐसे पोजीशन ली जैसे किसी वास्तविक नाकाबंदी की रिहर्सल चल रही हो। कोस्ट गार्ड जहाजों को भी शामिल कर यह संदेश दिया गया कि यह केवल सैन्य दबाव नहीं, बल्कि ग्रे जोन वॉरफेयर का भी हिस्सा है। लाइव फायर ड्रिल्स के दौरान
रॉकेट और मिसाइल लॉन्च किए गए ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि चीन अब चेतावनी से आगे बढ़कर क्षमता और इरादे दोनों दिखाने के मूड में है। रणनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे आक्रामक ताइवान केंद्रित सैन्य अभ्यास माना जा रहा है, और यही वजह है कि ताइवान में राजनीतिक और सैन्य स्तर पर तुरंत अलार्म बज गया। ताइपे ने इस अभ्यास को क्षेत्रीय शांति और यथास्थिति के लिए सीधा खतरा बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अपील की। कुछ घंटों के लिए हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि वैश्विक मीडिया में यह चर्चा तेज हो गई कि कहीं यह अभ्यास वास्तविक हमले में तो नहीं बदल जाएगा। हालांकि तत्काल टकराव टल गया, लेकिन जो संदेश चीन देना चाहता था वह पूरी दुनिया ने साफ साफ समझ लिया। और इसी पृष्ठभूमि में नए साल के पहले ही दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान सामने आता है, जो इस पूरी कहानी को और ज्यादा विस्फोटक बना देता है। अपने नए साल के संबोधन में शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर अब तक सबसे सख्त और स्पष्ट बयान दिया। उन्होंने बिना किसी कूटनीतिक घुमाव के कहा कि ताइवान का चीन में विलय होकर रहेगा और यह ऐतिहासिक अनिवार्यता है जिसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। यह शब्द केवल ताइवान के लिए नहीं थे, बल्कि अमेरिका, जापान और उन सभी देशों के लिए थे जो ताइवान को सैन्य या राजनीतिक समर्थन दे रहे हैं। यह बयान ऐसे समय पर आया जब अमेरिका ने हाल ही में ताइवान को करीब 11 अरब डॉलर के हथियार पैकेज को मंजूरी दी थी, जिसमें एडवांस मिसाइल सिस्टम, रडार और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है। बीजिंग इसे सीधे सीधे उकसावे के रूप में देख रहा है और शी जिनपिंग का बयान उसी नाराजगी और आक्रामक आत्मविश्वास का प्रतिबिंब माना जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि चीन की यह आक्रामकता केवल ताइवान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता दिख रहा है। जिस समय चीन पूर्वी मोर्चे पर ताइवान को घेरने की रणनीति दिखा रहा है, उसी समय लद्दाख सीमा पर चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर, सैन्य तैनाती और गश्त में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। भारत के रणनीतिक हलकों में यह सवाल जोर पकड़ने लगा है कि क्या चीन एक साथ कई मोर्चों पर दबाव बनाकर अपने प्रतिद्वंद्वियों को थकाने की रणनीति पर काम कर रहा है। क्वाड जैसे मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका, अमेरिका के साथ गहराता सैन्य सहयोग और इंडो पैसिफिक में भारत की एक्टिव मौजूदगी चीन को लगातार असहज कर रही है। और ऐसे में ताइवान मुद्दे पर चीन का आक्रामक रुख भारत के लिए भी एक संकेत माना जा रहा है कि बीजिंग आने वाले समय में और ज्यादा असर्टिव हो सकता है। नए साल के पहले दिन दिया गया यह बयान दरअसल एक तरह का स्ट्रैटेजिक अल्टीमेटम है, जिसमें चीन यह दिखाना चाहता है कि वह अब केवल आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि सैन्य और राजनीतिक दबाव के जरिए अपनी शर्तें मनवाने के लिए तैयार है। पूरी दुनिया इस समय इस सवाल पर टिकी हुई है कि क्या यह सब केवल दबाव बनाने की रणनीति है, या फिर आने वाले वर्षों में एशिया एक बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि ताइवान केवल एक द्वीप नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, वैश्विक व्यापार मार्गों और शक्ति संतुलन का केंद्र है। और यदि यहाँ आग भड़कती है तो उसकी लपटें नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक महसूस की जाएंगी। यही वजह है कि चीन का यह कदम और शी जिनपिंग का यह बयान आने वाले समय की सबसे बड़ी भू राजनीतिक कहानी बनता जा रहा है, जहां हर चाल, हर बयान और हर सैन्य अभ्यास एक बड़े संघर्ष की आहट जैसा सुनाई दे रहा है। चीन, ताइवान, भारत के बीच बनती यह त्रिकोणीय रणनीतिक तस्वीर केवल कूटनीति या बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एशिया प्रशांत की शक्ति संरचना को नए सिरे से परिभाषित करने की आहट है। क्योंकि जिस तरह ताइवान आधुनिक एडवांस मिसाइल सिस्टम, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसी तकनीकों को अपने सुरक्षा ढांचे में शामिल कर रहा है, उससे बीजिंग की बेचैनी स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है। चीन को यह साफ दिखाई दे रहा है कि ताइवान अब केवल एक द्वीप नहीं रह गया है, बल्कि वह एक चलता फिरता सैन्य प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, जिसे बाहरी ताकतें, खासकर अमेरिका, लगातार मजबूत कर रही हैं। और इसी आशंका ने चीन को सीधे चेतावनी देने के लिए मजबूर कर दिया है कि कोई भी देश ताइवान के हवाई क्षेत्र में अपनी एयरफोर्स भेजने की कोशिश न करे, वरना जवाब सीधा सैन्य होगा। भले ही इस चेतावनी में किसी देश का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इशारा इतना स्पष्ट है कि इसे समझने के लिए किसी गुप्तचर रिपोर्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि हाल के महीनों में ताइवान जिस तरह भारत और अमेरिका दोनों के साथ सैन्य संवाद, ट्रेनिंग सहयोग और रणनीतिक संपर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसने चीन के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। और यहीं से भारत का एंगल इस पूरे घटनाक्रम में बेहद गहरा और संवेदनशील हो जाता है।
दरअसल चीन भारत से इसलिए असहज नहीं है कि भारत कोई बयान दे रहा है, बल्कि इसलिए कि भारत वह इकलौता बड़ा देश है जिसने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को सिर्फ मैप पर नहीं बल्कि जमीन पर आंखों में आंखें डालकर देखा है। गलवान की बर्फीली रातें हों या अरुणाचल की ऊंची चोटियां, भारत ने चीन की सैन्य सोच, उसकी दबाव बनाने की रणनीति और उसके साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को बेहद करीब से महसूस किया है। और चीन यह बात भली भांति जानता है कि भारतीय सेना की रणनीति थ्योरी से नहीं बल्कि रियल टाइम जमीनी अनुभव से निकलती है। यही कारण है कि अगर ताइवान भारत के साथ सैन्य तालमेल बढ़ाता है तो बीजिंग की सबसे बड़ी चिंता अमेरिका नहीं बल्कि भारत बन जाता है, क्योंकि अमेरिका की रणनीति चीन के लिए अनुमानित है, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया हमेशा संदर्भ, समय और राष्ट्रीय हितों के हिसाब से बदलती है। ताइवान की नजर में भारत सिर्फ एक मित्र देश नहीं बल्कि एक रणनीतिक गाइड है। ऐसा गाइड जिसने दशकों तक चीन के साथ वास्तविक टकराव झेला है और उसके हर पैटर्न को पढ़ा है, चाहे वह फॉरवर्ड पोस्ट्स की मूवमेंट हो, सीमित युद्ध की अवधारणा हो या फिर ग्रे जोन टैक्टिक्स। इसी समझ के चलते ताइवान चाहता है कि भारतीय वायुसेना और नौसेना उसके पायलट्स और अधिकारियों को ट्रेनिंग दें, उन्हें यह सिखाएं कि कैसे दबाव में भी ऑपरेशनल संतुलन बनाए रखा जाता है। और यही वह बिंदु है जो चीन को सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि अगर भारत का अनुभव ताइवान की सैन्य संरचना में ट्रांसफर हो गया, चीन की वर्षों से बनाई गई सैन्य गोपनीयता, उसकी रणनीतिक बढ़त और उसका मनोवैज्ञानिक दबदबा कमजोर पड़ सकता है। इसी डर के कारण चीन अब नाम लिए बिना चेतावनियां देने लगा है। कोई भी देश ताइवान के एयर स्पेस में अपनी एयरफोर्स न भेजे। यह वाक्य केवल अमेरिका के लिए नहीं है, यह भारत जैसे देशों के लिए भी एक अप्रत्यक्ष लेकिन स्पष्ट धमकी है। और चीन यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ताइवान के मुद्दे पर वह किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे उसकी कीमत सैन्य टकराव ही क्यों न हो। लेकिन यहां चीन एक बुनियादी सच्चाई को नजरअंदाज कर रहा है। भारत न तो किसी के दबाव में फैसले करता है और न ही धमकियों से अपनी नीति बदलता है। अब आप बताइए, अगर आने वाले समय में ताइवान पर संकट और गहराता है तो भारत को किस हद तक आगे बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।